हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे DFCCIL वैकेंसी के बारे में, जिसका एडवर्टाइजमेंट हाल ही में पब्लिश हुआ है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टोटल कितनी वैकेंसीज हैं और किस पोस्ट के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन आवश्यक है। यानी जिसमें डिफरेंट क्वालिफिकेशन के लिए वैकेंसीज निकली हुई है। ग्रेजुएशन लेवल यानी कि बीटेक पर, डिप्लोमा पर और ITI लेवल पे अलग अलग पोस्टों के लिए वैकेंसीज हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि फॉर्म अप्लाई करने का जो लिंक है वो ऑलरेडी एक्टिव हो गया है और उसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 23 मई 2021 तक है। टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट 2021 जून में है, लेकिन अगर इस प्रकार की जो अभी पैराडेमिक चल रही है, अगर इस प्रकार की आगे बढ़ती गई तो हो सकता है कि एग्ज़ाम डेट बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अभी मान के चलिए कि जून 2021 में इसका एग्ज़ाम होगा। इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है इसकी एक सेपरेट वीडियो हम आगे बना देंगे, जहां से आप जाके आसानी से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको केवल इतना बताएंगे कि इसमें टोटल वैकेंसीज कितनी है और किस पोस्ट के लिए और कितना, मतलब कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है, एग्ज़ाम फीस कितनी लग रही है या एग्ज़ाम सिटीज़ कहाँ कहाँ है। इस वीडियो में आपको केवल इतना पता चलेगा। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो यहाँ पर देख लीजिए जो आपकी वैकेंसीज है, ये आपका डेट दिया हुआ है। इसको आप डेट को आप मतलब कि पढ़ लीजिए यहाँ से कि कितने तारीख से स्टार्ट होने वाला। 24 तारीख से स्टार्ट हो चुका है ये, और 23 मई तक यानी कि पूरे एक महीने तक इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट चलेगा। यहाँ से आपकी वैकेंसीज की डिटेल्स चालू हो रही हैं। सबसे पहले आपका जो पोस्ट है वो जूनियर मैनेजर का है, जिसकी सैलरी जो है वो 50,000 से 1,60,000 तक है। यानी कि ये बेसिक है। इसके बाद आपका TADA इत्यादि अलाउंसेस जुड़ के बहुत सारी, मतलब कि जो सैलरी है, टोटल ग्रोथ सैलरी वो ज़्यादा हो जाती है। बेसिक ही इसका 50,000 स्टार्टिंग सैलरी। इसमें आपको देखिए जूनियर मैनेजर सिविल के लिए वैकेंसी निकली हुई है, जिसका इसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग है। आगे दूसरी वैकेंसी निकली हुई है जूनियर मैनेजर ऑपरेशन एंड BND। इसके लिए आपको 2 साल का MBA या PGDBA या PGDM, यानी कि इसमें जो आपका, अगर आपके पास ये डिग्री है तो आप ये पोस्ट क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। टोटल 77 पोस्ट हैं इसमें। तीसरी वैकेंसीज है आपका जूनियर मैनेजर मैकेनिकल के लिए, 3 वैकेंसी है। इसमें बीटेक होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल में, या फिर आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग या प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल, या इसमें जो भी आपका पोस्ट दिया हुआ है, जो भी क्वालिफिकेशन दी हुई है, इसमें आपका अगर सर्टिफिकेट है तो आप ये पोस्ट क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगला है पोस्ट आपका जूनियर मैनेजर का पोस्ट क्या हो गया आपका, खत्म हो गया। दूसरा एक्सिक्यूटिव का पोस्ट है, जिसकी सैलरी 30,000 से लेकर 1,20,000 तक इसकी बेसिक है। इसमें आपका पहला पोस्ट है, आपका पहली वैकेंसी जो है एक्सिक्यूटिव सिविल के लिए। सिविल के लिए डिप्लोमा 3 साल का होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, या फिर आपका कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में। यहाँ पर आप बढ़िया से पढ़ सकते हैं कि किस किस में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। टोटल 73 वैकेंसीज है इसमें आपका। बाकी यहाँ पर रिजर्वेशन वगैरह के लिए दिया हुआ है, कितना जनरल का है, कितना OBC, कितना SC ST का, इसको आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अगला कुछ वैकेंसी दिया हुआ है एक्सिक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए। इलेक्ट्रिकल में टोटल वैकेंसीज 42 है, और इसमें 3 साल का इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, पावर सप्लाई में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, या यहाँ टोटल दिया हुआ है। इसमें आपका, अगर आपके पास डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है तो आप इस पोस्ट को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी दी हुई है सिग्नल एंड टेलीकॉम एक्सिक्यूटिव की। टोटल 87 वैकेंसीज हैं। इसमें आपका इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर, TV इंजीनियरिंग, फाइबर ऑप्टिक्स, इन सब में अगर आपके पास डिप्लोमा है, कम्युनिकेशन में है, तो आप इस पोस्ट को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। अगला है एक्सिक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, कोई भी ग्रेजुएशन है, कोई भी आपके पास अगर ग्रेजुएशन है तो आप इस पोस्ट को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। टोटल इसमें 237 वैकेंसीज हैं। इसमें बढ़िया वैकेंसीज है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। ठीक है। अगला है आपका एक्सिक्यूटिव मैकेनिकल के लिए। मैकेनिकल के लिए आपका 3 पोस्ट है, जिसमें आपका डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, जो आपका जो भी टोटल यहाँ पर दिया हुआ है, प्रोडक्शन में, ऑटोमोबाइल में, अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप इस पोस्ट को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। एक बात फ्रेंड और ध्यान रखिएगा कि जो एक्सिक्यूटिव के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड है रेलवे का, वो A3 टाइप का होगा, और आपका जो जूनियर मैनेजर का आपका मेडिकल का स्टैंडर्ड है वो A2 लेवल का होगा। यानी कि एक्सिक्यूटिव के लिए आपका A3 लेवल का और जूनियर मैनेजर के लिए A2 लेवल का होगा आपका। अगला वैकेंसी आपका जूनियर एक्सिक्यूटिव का। जूनियर एक्सिक्यूटिव की जो क्वालिफिकेशन है वो ITI है, और इसका स्केल जो है बेसिक 25,000 से 68,000 तक है आपका। इसमें देखिए जूनियर एक्सिक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी निकली है 135, जिसमें आपका
2 साल का ड्यूरेशन का आपका एनसीवीटी या एससीवीटी से आईटीआई पास होना चाहिए, जिसमें ट्रेड आपका इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन का होना चाहिए। तो आप यहाँ पे जूनियर एक्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का क्या कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है। अगला दिया आपका जूनियर एक्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। इसमें टोटल 147 वैकेंसी है। इसमें भी आपका एससीबीटी या एनसीबीटी से आपका आईटीआई होना चाहिए और आपका ट्रेड होना चाहिए। यहाँ पर दिया हुआ है, ट्रेड के बारे में डिटेल से आप पढ़ सकते हैं। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टीवी एंड रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पर टोटल इसके बारे में डिटेल में दिया हुआ है। तो आप इसको आसानी से पढ़ के, अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट्स हैं तो आप इस पोस्ट को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसका भी आपका मेडिकल स्टैंडर्ड जो है B1 लेवल का है। तीसरा वैकेंसी है जूनियर एक्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD की। इसमें टोटल 225 वैकेंसी है और इसमें भी 2 साल का आपका आईटीआई होना चाहिए एससीबीटी या एनसीबीटी से। आपका इसमें ट्रेड दिया हुआ है। इसमें आपके पास कोई भी अगर ट्रेड का है, आपको यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर एनसीबीटी एससीबीटी एनी ट्रेड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, किसी भी ट्रेड से आपने आईटीआई कर रखी है तो ये पोस्ट क्या कर सकते हैं, आप आसानी से भर सकते हैं। ठीक है, इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड A2 लेवल का है। अगला वैकेंसी है जूनियर एक्जीक्यूटिव मैकेनिकल की, 14 पोस्ट हैं। इसमें आपका आईटीआई अप्रूव्ड होना चाहिए। फीटर, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन में अगर आपने कर रखा है आईटीआई तो आप इस पोस्ट को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 14 वैकेंसीज है ऑल इंडिया। इसमें भी मेडिकल का लेवल जो है वो B1 है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया आपका टोटल वैकेंसीज कितनी थी और किस पोस्ट के लिए और किस क्वालिफिकेशन पे कितनी वैकेंसीज है, ये तो आपने समझ लिया। अगला यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिखा हुआ सीधे सीधे, कंटेस्ट अपेयरिंग आर अवेटिंग रिजल्ट ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। यानी कि जिस डेट पे, यानी कि 23 मई को जिस दिन आपका ये आप फॉर्म अप्लाई करने का डेट बंद हो रहा है, उस दिन तक अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पर उस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सीधे शब्दों में समझ लीजिए, जो लोग भी अपेयरिंग कर रहे हैं वो इस फॉर्म को भरने के एलिजिबल नहीं है। आप लोग अपना पैसा नुकसान करेंगे, बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाके आपको छटी जाना है। और एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको शायद ही किसी वीडियो में आपको बताया जाए, यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर, ध्यान से कॉलम पढ़िएगा। वेयर डिप्लोमा इज इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट एज मेंशन इज पारा 2.2 कैंडिडेट होल्डिंग डिग्री विथ मिनिमम 60% मार्क इज स्पेसिफाइड इन स्पेसिफाइड डिसिप्लिन आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। यानी कि सीधा सा मतलब यह है कि जहाँ पर डिप्लोमा एक इसेंशियल सर्टिफिकेट है कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, वहाँ पर अगर आपके पास बीटेक की डिग्री है और डिप्लोमा नहीं भी है और आपने बीटेक कर रखा है तो उस पोस्ट को आप क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। यानी कि सीधा सा मतलब ये है कि जो एक्जीक्यूटिव की पोस्ट है, एक्जीक्यूटिव की पोस्ट डिप्लोमा और बीटेक दोनों कैंडिडेट फिल कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है बीटेक होल्डर्स के लिए और थोड़ा सा मतलब कि डिप्लोमा वालों के लिए एक ये वो हो सकता है थोड़ा सा खबर, बट उसमें आपको घबराना नहीं है। बीटेक वाले लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लें कि यहाँ पर आप लोग, अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है, बीटेक है, तो आप इस पोस्ट को, यानी कि 2.2 को मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ आपको। 2.2 यानी कि जो आपका एक्जीक्यूटिव की पोस्ट है ये आपकी 2.3 हो गई और इसके ऊपर आप चलेंगे तो यहाँ पर 2.2 है। यानी कि एक्जीक्यूटिव की पोस्ट में बीटेक वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, आपका भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए स्केल जो है आपका यहाँ पर एक्जीक्यूटिव की, यहाँ पर सबके लिए डिप्लोमा इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, लेकिन अगर आपके पास बीटेक भी है तो आप इस पोस्ट को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर जो इसेंशियल चीज़ें हैं वो हम आपको बता रहे हैं और जो अगर आपको और डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप इसका जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट है वो डिटेल एडवर्टाइजमेंट मैं लिंक में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके आसानी से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए एज लिमिट दी हुई है, जूनियर मैनेजर के लिए 18 से 27 साल, एक्जीक्यूटिव के लिए 30 साल मैक्सिमम और जूनियर एक्जीक्यूटिव के लिए भी मैक्सिमम 30 साल तक की एज लिमिट दी हुई है। ठीक है, अगर आप इसके अंदर आपका एज है तो आप इसको आसानी से क्या कर सकते हैं जी, भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक टेबल में आपको बढ़िया से समझा दिया हुआ है। टोटल आपकी 12 पोस्टों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। 12 पोस्टों में आप ये यहाँ पर ध्यान दीजिए कि सभी पोस्टों के लिए सीबीटी होना है। सभी पोस्टों के लिए सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और केवल आपका जो ये एक्जीक्यूटिव ऑपरेशन BD है 7वें नंबर का पोस्ट, उसमें ही केवल आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। यानी कि जो ट्रेड से संबंधित नॉलेज का वो है वो केवल आपका 7वें नंबर के पोस्ट में होगा। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब में होना है और ऊपर के जो 3 पोस्ट हैं यानी कि मैनेजर लेवल के जो पोस्ट हैं उसमें ही केवल आपका इंटरव्यू होगा, बाकी किसी में इंटरव्यू नहीं होना है। और
आपका सभी पोस्टों के लिए मेडिकल टेस्ट सभी के लिए अनिवार्य है। यहाँ पर मैंने बताया भी कि किस लेवल के लिए किस लेवल का A2 A1 A3 किस लेवल का मेडिकल टेस्ट होगा, वो आप यहाँ से मतलब मेडिकल सब में होगा, लेवल सबका अलग अलग होगा, सभी पोस्टों के अकॉर्डिंग अलग अलग होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगली वैकेंसी तो हो गई आपका एग्जामिनेशन, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और ये बता ही दिया कि किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होना है। इस सारणी में आप देख सकते हैं कि किस किस के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, इंटरव्यू है और मेडिकल टेस्ट है। 5 चरणों में आपका, सबके लिए 5 चरण नहीं है, ज़्यादा के लिए 1, 2 और 3 चरण है। 3 चरणों के बाद आपका सिलेक्शन हो जाना है। ठीक है, आगे हम आपको बता दें कि जो इसका एग्जामिनेशन सेंटर है, एग्जामिनेशन सिटी है, यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। पटना, अहमदाबाद, गुवाहाटी, वाराणसी, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली, यानी कि हर एक राज्य में उसने एक एक 2-2 सेंटर जरूर बनाए हैं, और इसमें आप अपनी सुविधा अनुसार कोई भी एक एग्जाम सेंटर, कम से कम 3 एग्जाम सेंटर दिया हुआ है यहाँ पर देखिए। 3 एग्जाम सेंटर क्या कर सकते हैं, आप चूज कर सकते हैं, और उसमें से आप मतलब कि तीनों में जो भी अब अकॉर्डिंग टू वैकेंसी, अकॉर्डिंग टू नंबर आप कैंडिडेट, वो आपको मतलब दे सकता है। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पे एग्जाम फीस की बात कर लें तो जूनियर मैनेजर की एग्जाम फीस जो है 1000 है, एक्जीक्यूटिव की एग्जाम फीस 900 है, और जूनियर एक्जीक्यूटिव की एग्जाम फीस जो है आपका 700 रुपया है। बाकी बैंक चार्ज जो GST वगैरह होगा वो आपको पे करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हमने आपको टोटल जो भी एसेंशियल जानकारियां हैं जो कि आपको आपके काम की हो सकती हैं वो हमने आपको बता दिया है। बाकी अगर इससे संबंधित किसी प्रकार का आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट हम लिंक में डाल देंगे, वहाँ से डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर किसी प्रकार के डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ करके हमें पूछ सकते हैं, जिसके आपका हम डाउट क्या कर सकते हैं, दूर करने का प्रयास करेंगे। बाकी अगले वीडियो में हम इसको अप्लाई करने का वीडियो बनाएंगे, किस प्रकार से अप्लाई करना है। तो इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।